गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ महेश कुमार सिंह। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोविड के कारण आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस सारी कैंसिल आउट कर दी गई हैं और आपकी सारी क्लासेस भी ऑनलाइन के द्वारा होना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने आपको लाइट चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हमारा काफ़ी पार्ट कवर हो गया था ऑलमोस्ट, जिसमें हम लोग ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्पेरिकल मिरर्स। इसमें आइए आगे बढ़ते हैं। A mirror whose polished reflecting surface is a part of hollow sphere of glass is called a spherical mirror। वो मिरर जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो कि किसी एक हॉलो स्फेयर ग्लास का पार्ट होता है, उसको हम लोग स्पेरिकल मिरर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर, द स्पेरिकल मिरर मे बी क्लासीफाई एज। इसको अगर हम लोग क्लासीफाई करें स्पेरिकल मिरर, तो ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। और इनको जो हम लोग क्लासीफाई किए गए, इनके नेचर के बेस पर हम लोग इसको क्लासीफाई किए हैं। जैसे कि ये आपको फिगर में दिख रहा होगा, यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा जिसको मैंने मार्क किया है। ये एक स्पेयर का, हॉलो स्पेयर का एक पार्ट्स है जिसको कट आउट कर करके एक पॉलिश कर दिया गया है इस पार्ट को, राइट। तो यही पार्ट जो है आपका एक स्पेरिकल मिरर का काम कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर के बारे में जानते हैं, राइट। वी आर यूज टू प्लेन मिरर्स बट व्हेन दे आर कर्व दे प्रोड्यूस इमेज डेट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज फॉर्म बाई प्लेन मिरर। इट मीन्स ये जनरली हम लोग प्लेन मिरर यूज करते हैं, बट अगर इसकी जगह हम लोग कर्व प्लेन सरफेस यूज करें तो जो आपका इमेज फॉर्म होता है वो जनरली आपके प्लेन मिरर के से डिफरेंस होता है, राइट। Common example of curved mirrors are stainless steel spoons, ladles, कढ़ाईज, vessels with round bases, car mirrors, shaving mirrors and hub caps of car wheel। इट मीन्स अगर हम कॉमन एग्जांपल लें कर्व मिरर्स के, तो आपको आसपास में बहुत सारे एग्जांपल मिलेंगे जो हम लोग अपने दैनिक लाइफ में यूज करते हैं, राइट। स्टेनलेस स्टील का स्पून, चम्मच जो आपके घर पे होता है, लेडल्स हो गए, इट मीन्स कि आपकी जैसे हम लोग कलछुल बोलते हैं, कढ़ाई हो गई, वेसल्स हो गई, और तमाम ऐसे एग्जांपल जो इनका राउंड बेस होता है, ठीक। कार कार मिरर्स हो गया, सेविंग मिरर्स जिसमें हम लोग जिसको देखिए सेविंग करते हैं, और कार व्हील्स के जो कैप वगैरह होते हैं, ये सारे आपके जो कॉमन एग्जांपल हैं जो कि कर्व मिरर्स के एग्जांपल्स हैं। दीज कर्व सरफेस ऑब्जेक्ट हैव वन आर बोथ ऑफ दियर टू कर्व सरफेस एज रिफ्लेक्टिंग। ये जो आपके कर्व ऑब्जेक्ट होते हैं, इसके पास इसके वन आर बोथ, ये मतलब इसका वन साइड या दोनों साइड कर्व सरफेस जो होते हैं एज ए रिफ्लेक्टिंग काम कर सकते हैं, ओके। वन डैट ब्लक्स आउट एंड द अदर कर्व इनवर्स। एक ऐसा होगा कि जिसका एक रिफ्लेक्टिव सर्विस थोड़ा सा आपका आउटर में थोड़ा सा उभरा हुआ रहेगा, और इनर साइड जो होगा आपका क्या रहेगा, वो कुछ में ऐसा रहेगा जिसका आपका इनर साइड कर्व होगा। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कर्व मिरर्स आर स्पेयर का मिरर। जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कर्व मिरर्स होता है वो स्पेयर का मिरर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपको फिगर में दिख रहा होगा, कॉनकेव मिरर का ये फिगर दिख रहा है और एक आपका कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। अगर कॉनकेव मिरर को देखा जाए तो ये आपका आउटर सरफेस जो है थोड़ा सा आपका उभरा हुआ है। तो कॉनकेव मिरर को देखिए, जिसको मैंने अभी गोला बना दिया है, इसका आउटर सरफेस क्या है आपका, उभरा हुआ है, और इसको पॉलिश कर दिया गया, राइट। तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर जैसे इसका अपोजिट होता है, जो हमारा इनवर्ट साइड होता है उसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं, और आपका कुछ फिगर ऐसा होता है जैसे आपकी इसको मैंने राउंड गोले में आपको दिखा दिया है, कॉन्वेक्स मिरर है, राइट। नेक्स्ट आपका इसमें आगे बढ़ते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू द स्पेरिकल मिरर्स। स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड क्या क्या टर्मोलॉजी है जिसको हमको आगे देखना है। आपको इस फिगर में दिख रहा होगा, एक तरफ ये कॉन्वेक्स मिरर है, यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सेस है जो एकदम सीधी लाइन जा रही है, पी यहाँ पे दिख रहा है जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, यहाँ पे एक एफ दिख रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस, और सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर के लिए। सिमिलरली आप इधर कॉनकेव मिरर आइए, इधर आपका पॉलिश सरफेस हो गया, इसमें भी एक पोल होगा, एक आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, एक फोकस होगा, और एक प्रिंसिपल एक्सेस होगा, ओके। नाउ when we study spherical mirror we have to define certain points and lines with respect to the mirror। जब भी हम स्पेरिकल मिरर को के बारे में जानेंगे तो इसमें हमको कुछ टर्मोलॉजी हैं जो कि सर्टेन पॉइंट्स और लाइंस होती हैं जो कि मिरर के लिए यूज किया जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो आपका सबसे पहले आता है पोल। द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल, पी ऑफ द मिरर। मिरर का जो आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर या ज्यामिति सेंटर होता है,
केंद्र होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोल। इसको जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं, जैसे आपको फिगर में यहाँ पे दिख रहा है, आपको यहाँ पे पी दिख रहा है। नेक्स्ट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ द विच द मिरर इज ए पार्ट। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर वो होता है जो कि जिस स्पेयर का पार्ट होता है उस स्पेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इट मीन्स, फिर से सुन लीजिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी मिरर का वो पार्ट होता है जो कि वो जिस स्पेयर से कट आउट किया जाता है उस स्पेयर के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसी क्रम में आपका नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। वो एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो कि आपके पोल्स और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है उसको लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल फोकस। इसमें है द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच पैरेलल रे ऑफ लाइट आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड बाय ए मिरर मीट आर अपीयर टू मीट। इट मीन्स प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर वो पॉइंट होता है जहाँ जो कि प्रिंसिपल एक्सिस में एक पॉइंट होता है जहाँ से आपकी जो पैरेलल रेज आती हैं उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आके वास्तव में मिलती हैं या ऐसा फील होता है कि यहाँ पे आके मिलेगी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, राइट। इसको जनरली हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। और ये एफ जो होता है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम लिया जाता है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रियल एंड लाइज इन फ्रंट ऑफ इट। कॉनकेव मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस होता है वो रियल होता है, मतलब इट मीन्स वास्तविक होता है और पोल के जस्ट सामने होता है। दूसरा, इसका जस्ट उल्टा, जब प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड लाइज बिहाइंड इट। कॉन्वेक्स मिरर का जो आपका प्रिंसिपल फोकस होता है वो क्या होता है, वो आभासी होता है और पोल के पीछे साइड बनता है। नेक्स्ट है फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होता है जनरली आपका पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं और इसको जनरली हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म बाई ए कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। इसमें हमको ये देखना है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर में आपका इमेज कैसे फॉर्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट योर रिफ्लेक्शन इन ए स्टेनलेस स्टील स्पून, द इनर साइड एक्ट एज ए कॉनकेव मिरर एंड द आउटर साइड एज ए कॉन्वेक्स मिरर। इट मीन्स, अगर हम किसी स्टेनलेस स्टील को ले लें, किसी स्टेनलेस स्टील के बने चम्मच को लिया जाए तो जो आपका इनर साइड होता है, चम्मच का जो आपका इनर साइड होगा वो आपका कॉनकेव मिरर की तरह एक्ट करता है और आउटर साइड जो होता है वो एक आपका, तो आपका आउटर साइड जो होता है कॉन्वेक्स मिरर की तरह वर्कआउट करता है। आगे बढ़ते हैं। लुक एट योरसेल्फ इन द कॉनकेव सरफेस फर्स्ट। सबसे पहले अब हम लोग कॉनकेव सरफेस की बात करते हैं। यू विल नोटिस दैट द कॉनकेव साइड ऑफ द स्पून शोज योर इमेज अपसाइड डाउन। हम ये नोटिस करते हैं कि जो कॉनकेव साइड ऑफ द स्पून होता है, स्पून का जो कॉनकेव साइड होता है उसमें आपको जो इमेज फॉर्म होता है उसमें जो अप साइड होता है आपका कहाँ रहेगा, नीचे साइड रहेगा, मतलब आपका जो अप साइड है वो नीचे साइड चला जाएगा। तो सच एज इमेज इज कॉल्ड इन्वर्टेड इमेज। ऐसे जो इमेज होते हैं आपके क्या होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं, मतलब क्या होते हैं आपके उल्टा बनते हैं। इफ़ यू टर्न द स्पून अराउंड एंड फेस द कॉन्वेक्स साइड, अगर इसी का जस्ट उल्टा हम कर लें, स्पून को हम लोग टर्न अराउंड कर दें और तो आपको जो साइड मिलेगा वो कॉन्वेक्स साइड होगा। यू विल फाइंड द इमेज टू बी राइट वे अप। इस केस में आपका जो इमेज बनता है वो क्या होगा, एकदम सीधा बनेगा। दिस इज कॉल्ड द अपराइट और इरेक्ट इमेज। इस साइड इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपराइट बोलते हैं, इरेक्ट इमेज मतलब आपका आभासी इमेज जिसको बोला जाता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। टेक द स्टेनलेस स्टील स्पून नियर अ वेल लिट विंडो एंड होल्ड इन इट सच दैट इमेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो फॉल्स ऑन द एडजॉइनिंग वॉल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसमें हमको ये बोला जा रहा है कि स्टेनलेस स्टील चम्मच को सबसे पहले हम एक वेल एक ऐसे विंडो के पास ले जाते हैं जो कि एक वेल ऑब्वियसली आपका विंडो जो होगा किसी वॉल में माउंटेड होता है। इसमें एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि इसको इस साइड रखना जहाँ पे आपको ब्राइट सनशाइन उस चम्मच पे स्पून पे पड़ सके, राइट। आगे बढ़ते हैं।
एंड होल्ड इज सेट दैट इमेज ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो फॉल्स ऑन द एडजॉइनिंग वॉल। और आपको ये ध्यान देना है कि इसको इस प्रकार से पकड़ना है कि जो लाइट आपकी विंडो साइड से जो लाइट आएगी उसका इमेज जो हो आपका एडजॉइनिंग वॉल दूसरे साइड बन सके। ठीक, मेक श्योर दैट द कॉनकेव साइड स्पून इज फेसिंग द विंडो। इसमें आपको ये ध्यान देना है कि स्पून का जो कॉनकेव साइड होता है वो किधर की तरफ है, आपकी विंडो साइड है। इफ़ यू स्लोली मूव द स्पून बैक, अगर हम धीरे धीरे स्पून को पीछे तब ले जाएं, एट वन पॉइंट यू वुड फाइंड बी एबल टू गेट ए फेयरली शार्प इमेज ऑन द वॉल। तो हम ये देखेंगे उसका एक फेयरली शार्प इमेज बनेगा, कहाँ पे, वॉल पे बनेगा। इफ़ यू प्लेस योर क्लोज टू द वॉल, अगर इसको हम लोग जस्ट उल्टा करें, इसको हम लोग स्पून को वॉल की तरफ ले जाएं, तो यू विल बी एबल टू मेक द इमेज फॉल ऑन योर हैंड। इस केस में आपका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, आपके हाथ पे बनने लगता है। सच एन इमेज विच कैन बी फ्रॉम वॉल एंड कैन इवन बी टच इज कॉल्ड रियल इमेज। इस टाइप की इमेज को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, राइट। और इस यही सेम एक्सपेरिमेंट जस्ट हमें इसका उल्टा करके रिपीट करेंगे, उस केस में आपका जो होगा वो आपका जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, आपका वो वर्चुअल इमेज होगा, राइट। और उसमें हम लोग कॉन्वेक्स साइड को यूज करेंगे। सेम कंसेप्ट आपको जस्ट अपोजिट करके देखना है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है यूजेज ऑफ स्पेयर का मिरर्स। स्पेयर का मिरर के क्या क्या यूज हैं, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक कॉलम बना हुआ है। एक तब है आपका टाइप ऑफ मिरर, फिर उसका नेचर है, ये रियल है वर्चुअल है। तीसरे कॉलम में है नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म, इमेज कैसा फॉर्म होगा। और उसका चौथा में करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज, उस इमेज का करेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले है प्लेन मिरर। तो इसमें प्लेन मिरर में जो आपका रियल और वर्चुअल में देखा जाए प्रॉपर्टी, तो इसका वर्चुअल होता है। और जो आपका इमेज फॉर्म होता है वो आपका अपराइट होगा और इन्वर्टेड होगा, मतलब आपका सीधा भी बन सकता है और उल्टा भी आपका इमेज बन सकता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स ये है कि द इमेज फॉर्म इज ऑफ द सेम साइज एट डाटा ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसमें जो आपका इमेज बनेगा उसकी जो साइज होगी वही साइज होगी जो ऑब्जेक्ट की होगी। अगला है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में जो आते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो इसमें जो आपका नेचर दिया है वो रियल होगा एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज टू द मिरर। इसमें जो आपका नेचर है वो रियल है, लेकिन इसमें एक केस को छोड़ के जब ऑब्जेक्ट को मिरर के बहुत क्लोज, बहुत पास रखा जाए तो उस वाले केस को छोड़ दिया जाए तो जनरली रियल होता है। आइए नेचर ऑफ द इमेज, आपका इमेज का नेचर क्या होता है। ये इमेज का नेचर जो होगा आपका इन्वर्टेड होगा व्हेन द रियल, जब वो रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ऑब्वियसली, मतलब जब रियल होगा तो उल्टा होगा। एंड अपराइट व्हेन द वर्चुअल, और जब आपका वर्चुअल होगा तो आपका कैसा होगा, वो सीधा बनेगा। करेक्टरिस्टिक्स में आते हैं, द इमेज कैन बी डिमिनिस्टेड, मतलब इसमें जो आपका इमेज बनेगा वो छोटा बन सकता है, ऑफ द सेम साइज या सेम साइज का बन सकता है, और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन सकता है। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू द पोजिशन ऑफ द मिरर, ये मिरर के पोजिशन के अनुसार वेरी करेगा। नेक्स्ट कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम देखा जाए तो ये आपका वर्चुअल होता है इसमें नेचर में देखा जाए तो। और नेचर ऑफ द इमेज क्या होता है इसमें, ये अपराइट होगा, मतलब आपका क्या बनेगा, अपराइट इट मीन्स कि सीधा बनेगा। और इसका अगर हम करेक्टर से देखें तो क्या होगा, डिमिनिस्टेड, मतलब आपका ऑब्जेक्ट से ये छोटा होगा। नेक्स्ट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर दैट ए मिरर व्हिच पॉलिश रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास इज कॉल्ड स्फीयर का मिरर। अभी हमने ये चीज़ अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपसे डिस्कस किया था कि जो भी मिरर होता है जिसका जो कि जिसका पॉलिश और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है किसी हॉलो स्फीयर का पार्ट्स होता है, वो जिसको कि हम लोग स्फीयर का मिरर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, द स्फीयर का मिरर मे बी क्लासिफाइड एज, स्फीयर का मिरर को हम लोग दो प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर मेक थिंग्स लुक स्मॉलर बट यू कैन सी ए लॉट मोर ऑफ द सराउंडिंग। इट मीन्स कि अगर कॉन्वेक्स मिरर को यूज करने से हम लोग कोई भी चीज़ जो होती है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। बट यू और इसके आसपास हम देखा जाए तो हमें बहुत सारे इसके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। इन अदर वर्ड्स दे गिव यू वाइडर रेंज ऑफ व्यू, मतलब इट मीन्स ये कि इसमें हम अगर कॉन्वेक्स मिरर की बात की जाए तो आपको इसमें कई रेंज के आपके व्यूज मिल सकते हैं। ठीक, सम यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कुछ आपके यूजेस दिए गए हैं जो कि नीचे बताया जा रहा है। पहला, एज रियर व्यू मिरर टू सी थ्रू अ वाइड एंगल बिहाइंड द कार।
इट मीन्स कि आपने कार में देखा होगा, जनरली कार में एक रियर मिरर्स लगा होता है, रियर भी मिरर लगा होता है। इसका काम क्या होता है, ये कोई भी चीज़ आपके जो भी इसमें मिरर का जो भी इमेज बनता है वो क्या कर देगा आपका, इसको आप छोटा करके हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। और मतलब सपोज अगर आप कार चला रहे हो और आप जनरली आप देखो कि कार में जो आपका मिरर्स लगा रहता है, मिरर जो लगे रहते हैं आपके साइड मिरर, उसमें अगर सपोज कोई हैवी गाड़ी, सपोज ट्रक या बस कुछ भी आ रही है, तो उस मिरर में हम देखा जाए तो उसका इमेज आपको छोटा करके दिखा देता है। इट मीन्स हम होल व्हीकल्स का या होल जो भी आपके पीछे गाड़ियाँ आ रही है उसको हम लोग छोटा करके देख सकते हैं, उसका एक्चुअल पोजीशन देख सकते हैं, राइट। अगला है, इन सुपरमार्केट्स एंड बिग शॉप्स टू लुक आउट फॉर शॉप लिफ्टर्स। जनरली हम लोग इसको आप सुपरमार्केट्स और बड़े बड़े शॉप्स में एज ए शॉप लिफ्टर्स भी देखा जाता है। अगला, इन ए बस सो डैट द ड्राइवर मे व्यू द होल बस। बस में भी यही चीज़ होता है, अगर बस में यही चीज़ लगा रहता है तो क्या होता है, बस में अगर हम मिरर लगा देते हैं तो मिरर में देखा जाए तो आपका बस का पीछे का पूरा इमेज आपका जनरली आपके शीशे पे दिखता रहता है। इट मीन्स वो छोटा करके आपको दिखा दिया। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, वेन ऑब्जेक्ट आर केप्ट वेरी क्लोज टू अ कॉनकेव मिरर। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉनकेव मिरर के बहुत क्लोज रखते हैं उस केस में आपका ऑब्जेक्ट जो होता है क्या होता है, लुक लार्जर। ऑब्जेक्ट क्या होता है, थोड़ा बड़ा दिखता है। दिस मेक कॉनकेव मिरर्स यूजफुल फॉर फॉलोइंग एप्लीकेशंस। और इस कॉनकेव मिरर का क्या यूज है हम नीचे डिस्कस करते हैं। एज ए सेविंग मिरर आर और वाइल पुटिंग ऑन मेकअप। जनरली हम लोग सेविंग मिरर को जब भी सेविंग मिरर को देखा जाए तो हम जब भी सेव करते हैं तो उसमें देखते हैं कि आपका जो सेव में जो आईने में अगर आपका देखा जाए तो आपका चेहरा बड़ा दिखता है ना। वो छोटे से आईने में भी आपका चेहरा काफ़ी बड़ा उसमें दिखता है। दूसरा, एज अ डेंटिस्ट मिरर फॉर एग्जामिनेशन। दूसरा, जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, वो भी दांतों के एग्जामिन के लिए क्या यूज करते हैं, आपका कॉनकेव मिरर वो भी यूज करते हैं। क्यों, इससे उनको वहाँ पे उसका बड़ा इमेज दिखता है। इट मीन्स कि आपके दांतों में कोई भी चीज़ देखनी है उनको, सपोज जिस चीज़ को हाईलाइट करना चाहते हो, देखना चाहते हैं, तो उसका इमेज थोड़ा सा बड़ा बन के आता है। इससे वो आसानी से जान पाते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर कैन आल्सो फोकस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट टू अ पॉइंट। कॉनकेव मिरर की एक और प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर देती है, एक पॉइंट पे फोकस कर देती है, कॉन्सेंट्रेट कर देती है। दिस प्रॉपर्टी इज यूज इन सोलर पावर्ड प्रोजेक्ट्स। इस प्रॉपर्टी को हम लोग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं, वेयर दे रिफ्लेक्ट द हीट रेज ऑफ द सन सो डैट द रेज मे बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन टू स्मॉल एरिया। जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके सनलाइट से जो भी हीट रेज आती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल एरिया में क्या कर देते हैं, कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, राइट। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।